हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम झुंझुनू जिले से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले की 2 क्लासेस में मैंने कहानी के माध्यम से झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण स्थानों, मंदिरों, त्योहारों, मेलों, हवेलियों, नदियों, नृत्य तथा सुरक्षित क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने इस क्लास से पहले की 2 क्लासेस को यदि देखा हुआ है तो आज के महत्वपूर्ण सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। झुंझुनू जिले से जुड़े दोनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाकर क्लासेस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल है, शेखावाटी का सिरमौर किसे कहा जाता है? झुंझुनू, चोरू, सीकर, नागौर। तो आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो रहा है। अच्छे से सोच के बताइए, शेखावाटी का सिरमौर किसे कहा जाता है? झुंझुनू, चोरू, सीकर, नागौर। झुंझुनू जिले को शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का सिरमौर झुंझुनू। झुंझुनू जयपुर रियासत में शामिल था। कौन से संभाग में आता है? वर्तमान में जयपुर संभाग के अंदर आता है। राव शेखा की छत्रियां कहाँ हैं? वो भी झुंझुनू में स्थित हैं। झुंझुनू जिले की प्रबंध संख्या 18 है। लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। और विधानसभा सीट कितनी है? 7 है। दूसरा सवाल है, तांबा नगरी या ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तांबा नगरी या ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़, खेतड़ी, चिड़ावा, बुआना। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से सोचकर बताइए। नवलगढ़, खेतड़ी, चिड़ावा, बुआना। तो तांबा नगरी से किसको जाना जाता है? खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना। अब महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं खेतड़ी के बारे में। खेतड़ी झुंझुनू जिले का एक प्रमुख नगर है। खेतड़ी नगर की नींव राजा खेत सिंह निर्माण के द्वारा डाली गई थी। भारत तथा राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है क्योंकि खेतड़ी में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद का गहरा संबंध है क्योंकि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से स्वामी विवेकानंद का पारिवारिक संबंध होने के कारण स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी आए थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी खेतड़ी से ही हुई है। खेतड़ी में खेतड़ी का किला, गोपालगढ़ का दुर्ग, गोपीनाथ का मंदिर, रामकृष्ण मिशन का मठ, पन्नालाल शाह का तालाब या सतरंगी तालाब आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो ये सब बातें खेतड़ी झुंझुनू से आप याद रखना। अगला सवाल है, नरहड़ पीर जी का मेला कब लगता है? नरहड़ पीर जी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को, दशहरे पर, होली पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो सोच के बताइए। तो हमने ट्रिक याद की थी कि नर का जन्म बाघ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी। नरहड़ पीर जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। नर का जन्म बाघ में हुआ था। एक चीज और भी इससे रिलेटेड थी, वो क्या थी? इसे बागड़ का धनी भी कहते हैं। कुछ और बातें भी देख लेते हैं नरहड़ शरीफ की दरगाह के बारे में। नरहड़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहड़ नामक कस्बे में स्थित है। नरहड़ शरीफ की दरगाह वास्तव में बाबा शक्करबार पीर की दरगाह है। बाबा शक्करबार पीर को हाजी बाबा तथा बागड़ का धनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह की पवित्र भूमि सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह में 3 दरवाजे हैं। कौन कौन से? बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा और बगली दरवाजा। तो याद रखने की ट्रिक पहली कौन सी है कि नर का जन्म बाघ में हुआ, फिर उसे कमरे में ले गए। इस ट्रिक में 2 दरगाह छुपी हुई है। पहली कौन सी है? नर से नरहड़ शरीफ की दरगाह, दूसरी कमरे से कमरुद्दीन शाह की दरगाह। और बाघ से क्या है? बागड़ का धनी। और जन्म से जन्माष्टमी। और इसके तीनों दरवाजे याद रखने की ट्रिक कौन सी है? बसंती, हौसला बुलंद करके बगल वाले दरवाजे से चली जा।
बसंत दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बगली दरवाजा। तो ये तीनों के तीनों दरवाजे याद रखना। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? नरहर शरीफ की दरगाह में हैं। अगला सवाल है, झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है? झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है? मोर, काला हिरण, काला तितर या चिंकारा? तो जल्दी से सोच के बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि स्वामी जी काले तितर के जैसे भागते हुए आ रहे थे, तो झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है? काला तितर इसका राइट आंसर है। ये देखिए झुंझुनू वन्यजीव शुभंकर काला तितर। अब पांचवा सवाल देखते हैं, रघुनाथ जी चुड़ावत के मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ पर रानी सती की मूर्तियां हैं, यहाँ हनुमान जी की मूंछों वाली मूर्ति है, यहाँ राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां हैं, या गणेश जी की मूर्ति है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि रघु के भाई कौन थे? राम और लक्ष्मण। तो वहीं से याद रखना है रघुनाथ जी चुड़ावत के मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां हैं। भारत के अंदर ऐसे 3 मंदिर हैं जहां राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां हैं, जिसमें से एक मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जिसे रघुनाथ जी चुड़ावत का मंदिर कहते हैं। अब देखते हैं रघुनाथ जी चुड़ावत के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें। रघुनाथ जी चुड़ावत का मंदिर खेतड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है। रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की रानी चुड़ावत ने करवाया था। रघुनाथ जी चुड़ावत का मंदिर झुंझुनू जिले के खेतर नगर में स्थित है। रघुनाथ जी चुड़ावत के मंदिर में भगवान श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित हैं। तो ये सारी बातें आपको रघुनाथ जी चुड़ावत के मंदिर से रिलेटेड याद रखनी है। ये देखिए राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां। नेक्स्ट सवाल है, लोहारगढ़ तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लोहारगढ़ तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में है, सीकर में है, चूरू में है या झुंझुनू में है? तो आप सोचिए कि लोहारगढ़ तीर्थ स्थल कहाँ है। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल झुंझुनू जिले में स्थित है, तो आप ये याद रखना। अब लोहारगढ़ से जुड़ी कुछ अन्य बातें देखते हैं। लोहारगढ़ झुंझुनू जिले का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति की लोहारगढ़ ग्राम पंचायत के लोहारगढ़ गांव में मालकेतु पर्वत अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है। लोहारगढ़ को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहागढ़ जी कहा जाता है, ये याद रखना। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल की 24 कोशी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोशी परिक्रमा को मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं। लोहारगढ़ में बोरखंडी शिखर व सूर्य कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये सूर्य कुंड का नाम जरूर याद रखना। लोहारगढ़ को पांडवों की प्रायश्चित स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव अपने भाई बंधुओं की हत्या करने के पाप से बहुत दुखी थे, और इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सलाह दी कि जिस तीर्थ के पानी में तुम्हारे हथियार गल जाएं वही तुम्हें पाप से मुक्ति मिल सकती है। तथा भगवान श्री कृष्ण को की इसी सलाह के बाद पांडव तीर्थ स्थलों पर घूमते घूमते लोहारगढ़ पहुंचे, और जैसे ही पांडवों ने लोहारगढ़ के सूर्य कुंड में स्नान किया तो पांडवों के सारे हथियार गल गए। पांडवों ने लोहारगढ़ की इसी महिमा को समझते हुए लोहारगढ़ को तीर्थराज की उपाधि दी थी। तो लोहारगढ़ को किस चीज की उपाधि दी थी? तीर्थराज की। और किसने दी थी? पांडवों ने। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। तो अगला सवाल है, शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कच्ची घोड़ी गुडला गरबा, दूसरा ऑप्शन है तेरा ताली कठपुतली गुडला, तीसरा ऑप्शन है गरबा भैरव बम, चौथा है चंग थप गिद्दड़ नृत्य। तो आपको कहानी से याद रखना है चंग थप गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। पहला है चंग नृत्य। कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है? होली पर पुरुषों के द्वारा। दूसरा है गीदड़ नृत्य। कहाँ किया जाता है? ये भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? होली से पूर्व डांडारोपण से होली के सप्ताह भर बाद तक चलता है। उसके बाद तीसरा है ठप नृत्य या डप नृत्य। कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में।
किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी पर किया जाता है। तो ये सारी बातें आप शेखावाटी क्षेत्र के नृत्यों से रिलेटेड याद रखना। 8वां सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ है? झुंझुनू, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? अब तक 90% बच्चों ने सोच लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है? झुंझुनू है, जबकि इसका राइट आंसर क्या है? कोलकाता। ये गलती मत करना, झुंझुनू जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संस्थान है, प्रधान कार्यालय नहीं है। प्रधान कार्यालय कोलकाता के अंदर है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। भारत तथा राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है क्योंकि खेतड़ी में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। तो ये याद रखना, खेतड़ी में, झुंझुनू में संस्थान है और कोलकाता में इसका प्रधान कार्यालय है। दोनों को मिक्स मत कर देना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले किस राजा से मिलने खेतड़ी आए थे? शिव सिंह से, भोपाल सिंह से, अजीत सिंह से, खुशहाल सिंह से। तो याद रखना, स्वामी जी को विवेकानंद नाम इसी राजा ने दिया था। तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले किस राजा से मिलने खेतड़ी आए थे? तो राजा अजीत सिंह से। अजीत सिंह इसका राइट आंसर है। भारत का पहला उद्योग व तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच के बताइए। पिलानी, खेतड़ी, बांसियाल गांव या सिक्कर? जल्दी सोचिए, टाइम पूरा होने वाला है। भारत का पहला उद्योग व तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पिलानी। पिलानी झुंझुनू में भारत का पहला उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। अगला सवाल है, पोदारों की सोने की दुकान प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? महेंसर की, नवलगढ़ की, सुजानगढ़ की या चिड़ावा की? तो एक बार इसका आंसर सोचकर बताइए, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा, पोदारों की सोने की दुकान महेंसर की प्रसिद्ध है। तो महेंसर से जुड़ी कुछ अन्य बातें। महेंसर झुंझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति के महेंसर ग्राम पंचायत का एक गांव है। महेंसर की पोदारों की सोने की दुकान प्रसिद्ध है, जिस पर भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पॉलिश की गई है। इस दुकान या हवेली में 3 गुंबददार छत है, जिस पर बाईं तरफ रामायण, बीच में विष्णु के अवतार तथा दाईं तरफ कृष्ण के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तोलाराम मस्करा का महफिल खाना भी महेंसर में ही है। महेंसर गांव महेंसर शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें महेंसर झुंझुनू से आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, मेहरगढ़, सुजानगढ़, नवलगढ़ या चिड़ावा? तो सोचकर बताइए, इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से नवलगढ़ को जाना जाता है। तो आप ये याद रखना, नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। अब नवलगढ़ से जुड़ी अन्य बातें। नवलगढ़ झुंझुनू जिले की एक पंचायत समिति है। नवलगढ़ क्षेत्र को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवलगढ़ में भक्तों की हवेलियां, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली, पोदारों की हवेली, बागेरियों की हवेली, रूपनिवास महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो ये सारी चीजें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? बांसियाल गांव, पिलानी, खेतड़ी, नवलगढ़? तो आप सोचकर बताइए कि अजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? बांसियाल गांव में स्थित है, पिलानी में स्थित है, खेतड़ी में स्थित है या नवलगढ़ में स्थित है? टाइम्स अप हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा, अजीत सागर बांध बांसियाल गांव में स्थित है। तो आप ये याद रखना, अजीत सागर बांध भी है, अजीत सागर भी है। तो ये दोनों चीजें कहाँ हैं? बांसियाल गांव में। और बांसियाल गांव कहाँ है? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद म्यूजियम कहाँ स्थित है? पिलानी में स्थित है, खेतड़ी में स्थित है, नवलगढ़ में स्थित है
या बांसियाल गांव में स्थित है? इन चारों में से सोचकर बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी में स्थित है। अब अजीत सागर बांध से और स्वामी विवेकानंद म्यूजियम से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। अजीत सागर बांध का निर्माण राजा अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सागर बांध झुंझुनू जिले की खेतड़ी ग्राम पंचायत की डाडा फतेहपुरा ग्राम पंचायत के बांसियाल गांव में स्थित है। और स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम को बनाने की घोषणा स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर 12 जनवरी 2013 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू में निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है? लाज राखो महारानी, बाबा रामदेव पीर, नानी बाई को मायरो, ढोला मरवन। तो इन चारों ऑप्शन में आप सोचिए कि कौन सी पहली राजस्थान की रंगीन फिल्म होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाज राखो महारानी राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल है? लोहारगढ़ में है, बांसियाल गांव में है, नवलगढ़ में है या सिक्कर में? अभी थोड़ी देर पहले हमने लोहारगढ़ के बारे में पढ़ा था, तो उसी से याद करिए कि लोहारगढ़ में ही सूर्य कुंड स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सूर्य कुंड लोहारगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रानी सती के मंदिर को कहते हैं? नारायणी बाई का मंदिर कहते हैं, महासती का मंदिर कहते हैं या लोहागढ़ जी का मंदिर कहते हैं? तो याद करिए, रानी सती के बचपन का नाम क्या था? नारायणी बाई। तो इसीलिए रानी सती के मंदिर को क्या बोलते हैं? नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रानी सती के मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानी सती किस समाज की कुल देवी थी? अग्रवाल समाज की, आर्य समाज की, ब्राह्मण समाज की या जाट समाज की? तो हमने कहानी में पढ़ा था कि रानी सती सबसे आगे आगे नारायण नारायण बोलते हुए चल रही थी। तो उसी आगे से याद रखना, अग्रवाल समाज की कुल देवी थी। अब कुछ बातें देख लेते हैं रानी सती मंदिर के। रानी सती अग्रवाल जाति की थी तथा रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी भी थी। रानी सती के मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक सतियां रानी सती के परिवार से ही हुई हैं। रानी सती के परिवार में कुल 13 महिलाएं सती हुई हैं। लाज राखो महारानी राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है और ये फिल्म कब आई थी? 1973 में बनाई गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।